नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। महाकुंभ 2025 अपने रंग रूप में दिखाई देना शुरू हो चुका है और देखा जाए तो आपको अलग अलग तरीके से तमाम ऐसे भव्य गेट द्वार हैं जो यहाँ पर नजर आएंगे और अलग अलग थीम पे नजर आएंगे। कहीं पर श्री राम की मूर्ति नजर आएगी तो कहीं पर भगवान भोले की मूर्ति नजर आएगी और ऐसे तमाम तरीके से मंदिर के रूप में आपको लकड़ी से बने, बांस से बने और ख़ास तौर से अलग अलग कपड़ों से जो है डिज़ाइन किया हुआ तमाम तरीके का गेट नज़र आएगा। इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं ये तस्वीर, भगवान श्री राम की एक मूर्ति नज़र आ रही है, धनुष हाथों में है उनके। और ये भव्य सा जो गेट है ये सेक्टर 20 है महाकुंभ का, जहाँ पर कई तरह की आपको कथाएं सुनाई देंगी। और इसके अलावा अभी बात करें तो 1 जनवरी से 24 घंटे का कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा है। ये जो क्षेत्र है यह है श्री नर्मदा तट सुंदर धाम खालसा, खेड़ी हाट, बड़वाह जिला, खरगोन। देखिए, मैं आपको होर्डिंग के ज़रिए दिखा देता हूँ कि आखिरकार ये जो कुछ भी व्यवस्था बनाई गई है ये आखिरकार कब की है और कहाँ से ये पूरा का पूरा हो रहा है। श्री श्री 1008 महामांडलेश्वर श्री बालक दास जी महाराज, श्री महंत श्री नारायण दास जी महाराज, इन्हीं के द्वारा ये भव्य पंडाल, ये पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर हो रही है। और आइए चलिए अंदर दिखाते हैं आपको कि कैसे महाकुंभ 2025 में सनातन धर्म को लेकर के जो संस्कृति दिखाई देगी वो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। 12 साल बाद और ख़ास तौर से संयोग के हिसाब से देखा जाए तो 144 साल बाद ये महाकुंभ आपको यहाँ पर नज़र आएगा, एक अलग रूप में आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की कथाएँ नज़र आएंगी। होर्डिंग्स बैनर के ज़रिए आपको यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स भी दिखा देता हूँ कि अगर आप आ रहे हैं महाकुंभ में तो कथा ज़रूर सुनिएगा। देखिए, बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। श्री नर्मदा तट सुंदरधाम खालसा की तरफ से 9 जनवरी से 12 फरवरी पूर्णिमा तक कार्यक्रम का विवरण है। और श्री राम कथा 11/1/2025 से 17/1/2025 तक चलेगी। कथा व्यास श्री महंत श्री राघव दास जी महाराज के द्वारा। श्री रामार्चा 13 जनवरी एवं 30 जनवरी। 11 कुंडीय श्री विष्णु महालक्ष्मी यज्ञ 20 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक। सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्री नटेश्वर नृत्य संस्थान बड़वाह संजय जी महाजन द्वारा नर्मदा आंचल श्री रामचरित्रम 26-27 जनवरी 2025। अखंड नाम जप भी होगा जो कि सबसे बड़ा कार्यक्रम है। 41 दिवसीय श्री सीताराम नाम संकीर्तन 1 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक। और इसके अलावा प्रथम अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन है, दूसरा 29 जनवरी 2025 को है मौनी अमावस्या के दिन, तीसरा बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी को है। और ये बड़ा ही सुंदर सा ये रूप आपको दिखाई देगा। संतों की नियमित सेवा भी यहाँ नजर आएंगी, कथाएं, भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अखंड अन्न क्षेत्र भंडारा आदि आयोजन। और देखिए, जो पीछे आपको आवाज़ सुनाई दे रही है वो है 41 दिवसीय श्री सीताराम नाम संकीर्तन की। और बड़ा ही भव्य रूप आपको यहाँ पर नजर आएगा। और ऐसा कहा जाता है कि संगम में डुबकी लगाइए, कभी भी आइए, लेकिन अगर आप महाकुंभ में आ गए, आपने वक्त निकाल लिया थोड़ा सा भी, तो मान के चलिए आपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य वाला काम कर लिया। और देखिए, यहाँ मंडली द्वारा सीताराम नाम संकीर्तन चल रहा है। यहाँ पर साधु संत महात्मा लोग हैं जो कि ढोल से घंटी बजाते हुए और तमाम तरीके से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक आपको अलग रूप नज़र आएगा। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अच्छा खासा बैठने का जो भी इंतज़ाम है वो किया गया है। यहाँ पर भी पूरी व्यवस्था है। और ये देखिए, जहाँ पर आपको तमाम तरह की अलग अलग कथाएं सुनाई जाएंगी, जहाँ पर आप कथा सुनेंगे वो ये दृश्य है। बड़ा ही खूबसूरत सा, विशाल सा ये पंडाल है। यहाँ पे आपको कथाएं सुनाई जाएंगी और बड़ा ही अद्भुत सा रूप है। आप यज्ञशाला देखेंगे तो यज्ञशाला भी पूरी तरीके से बनकर तैयार है। बस अंतिम रूप में वो तैयारी चल रही है। ये तमाम तरीके से आपको यहाँ पर अलग अलग यज्ञशालाएं भी नजर आएंगी। इन सब के अलावा तमाम साधु संत महात्मा लोग नजर आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर है रूम नजर आ रहे होंगे, इनमें हर एक व्यवस्था है उठने बैठने की। और आइए इन सब की तैयारियों को लेकर के महाराज जी से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ, किस तरीके की कैसी तैयारी है और क्या व्यवस्था है। महाराज जी, जय श्री महाकाल। सबसे पहले अपना शुभ नाम बता दें। सुंदरधाम खालसा, नर्मदा तट सुंदरधाम खालसा, एमपी मध्य प्रदेश, नर्मदा ओमकारेश्वर से पधारा हुआ है जी। इसकी महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर बालक दास जी महाराज है। उनके यहाँ
आज पहले दिवस ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है। अच्छा, और हुआ है महाराज? आज ध्वजारोहण का आयोजन हुआ है। यहाँ समाज के तीनों वाणी अखाड़े, महामंडलेश्वर और सभी संतों का आगमन हुआ है। यहाँ पर उनका स्वागत सम्मान किया गया है। और उसके उपरांत ही 1 जनवरी से 12 फरवरी तक अखंड नाम जप का यहाँ आयोजन चल रहा है। इसमें राम यज्ञ है, 3 राम आर्चा है और 1 महालक्ष्मी यज्ञ है। ऐसे आयोजन यहाँ कार्यक्रम में चलेंगे। आने हजारों लोगों का अन्न क्षेत्र चल रहा है। यहाँ लगभग 5 लाख लोगों का प्रसाद पाने का यहाँ ठाकुर जी की कृपा से ये प्राप्त हुआ है। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ सभी लोग आके दर्शन का लाभ ले, गंगा मैया स्नान कर संतों के दर्शन करें। देवता लोग भी तरसते हैं इस भूमि के लिए। ये पुण्य भूमि है और इसमें जितना भी सत्कर्म हो अपने हाथ से किया जाए। मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ। और प्रशासन की ओर से ये कार्य थोड़ा विलम्ब में हो रहा है, इसलिए मैं अपेक्षा चाहता हूँ कि सभी लोग, ये प्रशासन के कार्यकर्ता और मेला प्रशासन जल्दी से कार्य को सफल करें कि संतों को सेवा करने का बड़ा अवसर मिले और उत्साह बढ़े। जय श्री राम, जय श्री राधे। महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या कहेंगे? उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है इतना बड़ा ये कार्यक्रम। अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ है, इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ है ये। हमारे सम्माननीय योगी जी महाराज, वो तो एक समाज के लिए एक धरोहर है और वो राष्ट्र के लिए और सनातन धर्म के लिए, तो उन्होंने हिंदुओं के लिए तो बहुत बड़ा एक आयोजन किया है। ये महायज्ञ, महाकुंभ है। ये महाकुंभ में उन्होंने अपना पूरा समय देकर समर्पण करके ये कुंभ को सफल कर रहे हैं। इसमें उनको इतना ठाकुर जी की कृपा बनी रहे और उनके कार्यों में यहाँ के कार्यकर्ता है जो वो नहीं ध्यान दे रहे, अधिकारी वर्ग नहीं ध्यान दे रहे। उनकी ओर से पूरा सहयोग है और सभी को सुविधा दे रहे, पर यहाँ के मेला प्रशासन और अधिकारी लोग कोई ध्यान नहीं दे पा रहे। ये लापरवाही थोड़ी सी यहाँ के प्रशासन अधिकारी, हम लोग सब परेशान है, इसलिए विशेष उनको ध्यान देना क्या चाहिए। शिकायत है महाराज जी? वैसे अभी शिकायत है, मेला बहुत पीछे चल रहा है। अभी तक आयोजन हमारा भव्य रूप में होना चाहिए और 14 जनवरी आने वाली है। इसमें अभी रोड की, पानी की, कई जगह व्यवस्था है संतों की काफी ढीली। हाँ, ढीली है। तो इसके लिए आप लोगों को विशेष रूप में आग्रह करता हूँ मैं। ठीक है, जय श्री राम। तो ये महाराज जी थे जो महामंत्री के रूप में, और किस तरीके से इस कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी भूमिका है, जो जिम्मेदारी है, वो महाराज जी के कंधे पे ही है। देखिए, अलग अलग अखाड़ों के हो गए झंडे, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको जितने भी हमारे सनातन धर्म में जो भी ट्रस्ट है, उन सब के झंडे आपको नज़र आते हैं, लेकिन उनके अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग उसके डिज़ाइन होती है, कलर होते हैं। और ये इस एक तरीके से कहा जाए तो इस अखाड़े का कह लें या फिर ट्रस्ट का कह लें, ये झंडा है और आज ही इसका ध्वजारोहण हुआ है। और बड़ा ही दिलचस्प ये झंडा नज़र आ रहा है। इसमें आपको 4 से 5 कलर नज़र आ रहे हैं, लाल, काला, सफ़ेद, हरा और पीला रंग। और आज ही जो है ये यहाँ पर ये लगाया गया है। दरअसल इसकी जो कहानी होती है वो ये है कि एक निशानी के तौर पर इसे लगाया जाता है प्रांगण के अंदर, ताकि लोग दूर से देख सकें कि आखिरकार क्या अखाड़े हैं, किस तरीके से जो है ये पूरी व्यवस्था है। देखेंगे तो आपको ये तमाम कमरे नज़र आएंगे जो कि वीवीआईपी कमरे की तरह ही बने हुए हैं। इसमें हर एक व्यवस्था है उठने बैठने की और तमाम तरीके की व्यवस्था है। यहाँ पर लोग कथाएं सुन सकेंगे। इसी जगह पर वो कथा होगी जो कथा आपको जो है मंत्रमुग्ध करेगी, जो आपको सुनाई देगी। यहाँ पर महाराज जी के साधु संत के रूप में जो भी लोग हैं, भक्त लोग, वो ख़ास तौर से यहाँ पर नज़र आएंगे। और ये कमरे हैं, अलग अलग तरह के कमरे हैं। और भंडारे की व्यवस्था की बात की जाए तो पीछे भंडारे की व्यवस्था है, पीछे भंडारे बनाए जा रहे हैं। तो एक अलग रूप है, एक अलग कहानी है। देखिए, ये रूम है, ये इस तरीके से बनाया गया है। ये पूरा का पूरा जो भी आपको ये प्रांगण दिख रहा है, एक अच्छे खासे इंतज़ाम के साथ में ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और ये पूरा प्रांगण है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर अलग अलग जगह के लोग आएंगे, नज़र आएंगे, सेवा करेंगे। ये देखिए, ये फूल माला और तमाम तरीके की व्यवस्था है। और बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। महाकुंभ जो कि अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है और 45 से 40 करोड़ के आसपास के लोग आने की उम्मीद है। व्यवस्थाएं अपने अंतिम रूप में चल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जो थोड़ी सी ढीली चल रही हैं, जिसकी वजह से नाराज़गी भी है महात्मा लोगों के अंदर। और ये खान पान की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। देखिए, हर एक तरीके की चीज़ें आपको खाने पीने को मिल जाएगी। स्टोर देखिए ज़रा, ये कहानी है स्टोर की। और ये देखिए ज़रा,
चावल आ चुके हैं, ये आटा, चावल, तेल। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर सब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं। ख़ासतौर से अमूल जैसे ब्रांड की चीज़ें दिखेंगी आपको, तमाम तरीके की ब्रांडिंग चीज़ें दिखेंगी जो अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। ये भंडारों में इस्तेमाल की जाएंगी और ये पूरा का पूरा ये गोडाउन का दृश्य है। और इसके अलावा सब्जियां यहाँ पर रखी हुई हैं, भंडारे की भी तैयारी चल रही है शाम के वक्त की। जलेबियां यहाँ पर सुबह नाश्ते में दी गई हैं, लोगों को जलेबी रखी गई हैं। तो ये ऐसा आपको एक अलग रूप नज़र आएगा यहाँ इस पूरे महाकुंभ में। और करोड़ों लोगों के लिए, मैं कहूँगा करोड़ों लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी इस पूरे महाकुंभ में। लोग आएंगे, बस आइए, आप नहाइए और खान पान की जो व्यवस्था है वो आपके तमाम अखाड़े और तमाम तरीके के जो ट्रस्ट हैं वो आपके लिए तैयार करके रखे हुए हैं। और ये अगर आप देखेंगे तो भोजन की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, खान पान की। अब शाम की तैयारी हो रही है, जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे यहाँ पे खाने पीने की जो तैयारी है वो हो रही है। और ये अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। और ये श्री नर्मदा तट श्री सुंदर धाम खालसा, जो कि एक ट्रस्ट है और सनातन धर्म के लिए काम करता है, एक बड़ा सा प्रांगण है। आइएगा ज़रूर, यहाँ पर कहानियाँ, किस्से और आपको सनातन धर्म के वो हर एक दृश्य नज़र आएंगे जिसकी आप उम्मीद लेकर के इस महाकुंभ में नज़र आएंगे। फिलहाल हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की है बाहर, जो कि अलग वीडियोस में है, लेकिन यहाँ पर हमने इस पूरी रूपरेखा को दिखाया कि कैसे किस तरीके से तैयारी चल रही है। एक अंकल भी यहाँ पे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव सिंह पटेल। सेवा के लिए आए हैं? हाँ, देव सिंह पटेल। एक तारीख से मैं 30 तारीख से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। गुरुजी ने बुलाया अंतर है, और उससे पहले का 1 महीना का काम चल ही रहा है। बड़ा काम है। तो हमारे गुरुजी हैं सुंदरधाम खेड़ीघाट आश्रम, जिला खरगोन। ठीक है। और उनका आश्रम मथुरा जी है, गोवर्धन जी पर्वत जी है, वृंदावन जी है। उनके सानिध्य में हम 20 आदमी, तो ये मतलब ये परमानेंट काम करने वाले हलवाई, अच्छा, हलवाई बोलते हैं। हाँ। और उसके बावजूद में 1 महीना से करीब 50 आदमी यहाँ पर काम कर रहे हैं। 1 महीना हो गया उनको, अभी फिर भी व्यवस्था नहीं जमी है नहीं। और सरकार की तरफ से तो 1 रुपये का भी कोई मतलब अभी तक मदद ही नहीं मिला। लाइन भी मिलती है, अभी जनरेटर से काम चला, जनरेटर गया, वो जनरेटर से काम चल रहा। रात में थोड़ी बहुत मिलती है, रात में मिलती है नहीं। तो ऐसा है, बहुत बढ़िया। हमारे गुरुजी श्री महाराज जी बहुत बढ़िया है, छोटे गुरुजी बहुत बढ़िया है। कब से जुड़े हैं आप इस अखाड़े? यहाँ से हमारे गुरु जी थे नहीं, तो कम से कम तो 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 30-35 साल से। तो इन्हीं गुरु, जहाँ भी प्रयागराज है या हरिद्वार है, नासिक है, उज्जैन है, जहाँ भी हर मेला में मतलब मैं गुरु जी के खास भगत हूँ। इसीलिए गुरु जी बुला लेते हैं सेवा में, तो मैं सेवा देता हूँ पूरा। मतलब जब तक 12 फरवरी तक यहीं रहूँगा मैं। ठीक है। उनकी सेवा। सदस्य भी आएंगे आपके? परिवार के लोग भी आएंगे आपके? मेरे परिवार के सब आएंगे नहीं। अपने उज्जैन जिला, मेरा जिला उज्जैन लगता है, गुरुजी का जिला खरगोन लगता है। तो ऐसे हमारे गुरुजी है, बहुत बढ़िया गुरुजी, प्रेम भाव रखते हैं मेरे पर। हम सब के ऊपर रखते हैं, मेरे पे क्या है, जितने भी भगत लोग हैं। और कहाँ कहाँ तक के आएंगे, दिल्ली से आएंगे, बम्बई से आएंगे भगत है, कलकत्ता से आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे। बहुत बढ़िया हमारे गुरुजी, 1 नंबर है साहब। तो ये तैयारी थी, ये कहानी थी। और ऐसे हम तरफ से तो कुछ 1 रुपये का भी मतलब राशि नहीं मिली। करीब कि आने वाले आज हनुमान जी महाराज की ध्वजारोपण का कार्यक्रम था, तो कम से कम तो 400-500 महात्मा बुलाए थे, सही महामंडलेश्वर बुलाए थे, मंत्री जी बुलाए थे, महामंत्री बुलाए थे। सबका आदर सम्मान किया साहब, सब बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया। ठीक है। तो ऐसे ही तमाम दिलचस्प किस्से, तमाम कहानियाँ और ऐसे साधु संतों के वो दिलचस्प दृश्य भी हम आपको दिखाते रहेंगे। महाकुंभ की लगातार कवरेज हमारी जारी रहेगी। देखते रहिए NMF न्यूज।